दाता भला करे। आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है गुरु की तलाश, गुरु का आशीर्वाद, गुरु से नाम दीक्षा। उसके बाद भक्ति मार्ग पर चलना शुरू होता है। समस्या ये आती है कि गुरु कैसे मिलेगा, गुरु महाराज की तलाश कैसे हो। उसके लिए सबसे पहले जो बात है कि ये जीव जो है ये संत की तलाश नहीं कर सकता, गुरु की तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि हर संत हर साधक के लिए नहीं होता और हर साधक हर एक संत के साथ नहीं जुड़ सकता। जैसे बच्चों की शादी के लिए बहुत जगह से बातें आती हैं, घर देखे जाते हैं, लेकिन जहाँ रिश्ता होना होता है जब वहाँ पर बात बनती है तो अपने आप ये लिखा है ये तो जोड़ी परमात्मा ने ही बनाई है। तो इसी तरह गुरु शिष्य का रिश्ता भी जो है ये परमात्मा ही बनाता है और उसके लिए परमात्मा से ही प्रार्थना की जाती है कि परमात्मा मैं भक्ति मार्ग पर चल के तेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे को किसी संत महात्मा गुरु महाराज से मिला दे। और ये बात परमात्मा के ऊपर अगर छोड़ी जाए तो जो महापुरुष मिलेंगे उनके साथ निभ जाएगी। नहीं तो कई बार जीव भटकता रहता है, कभी एक संत के पास गया, कभी दूसरे के पास गया। ऐसे ही मेरे को कई बार फ़ोन आते हैं, जी हमने बहुत संतों की संगत की है पर हमें कोई मिला नहीं। कई बार मेरे को कहते हैं, एक कोई भाई साहब पंजाब से ही है, मेरे को सुना उन्होंने, समझा बात अच्छी लगी, मेरे को फ़ोन किया, रास्ता पूछा, बता दिया और 2-4 मुलाकातों के बाद वो मुझे से कह रहे हैं कि आपकी नज़र में कोई संत महापुरुष है। कहने लगे कि मैंने बहुत महापुरुषों को मिलके इस राह पर चलने की बात की है और मैं किसी से भी चल नहीं सका। ऐसे ही एक विदेश में भी भाई साहब हैं, उन्होंने भी मेरे को यही पूछा कि आपकी नज़र में कोई संत महापुरुष है। मैंने कहा जी संत तो बहुत है और मेरे को मालूम नहीं कि आपका मापदंड क्या है संतों के बारे में। आप क्या चाहते हैं कि कैसा संत हो, इसके लिए मेरा तो यही रास्ता है, यही मशवरा है कि परमात्मा से प्रार्थना करो, वो आपको संत से मिला देगा और ऐसा चांस, ऐसा मौका बनेगा कि संत ही आपके पास चल के आ जाएंगे, या ऐसा कोई मौका होगा कि आप संत के पास चल के जाएंगे तो एक दूसरे को देखते ही, जैसे वो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में भी मन के अंतर से ये आवाज़ आएगी, हाँ यही वो महापुरुष है जो मेरे को संभाल सकता है। अब दूसरी बात ये आती है, कोई संत अगर मिल भी गया, किसी संत महापुरुष के पास चले भी गए, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इस संत महात्मा की भक्ति है, अच्छी अवस्था है,
और परमात्मा की इसके ऊपर कृपा है, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने पहले एक ऑडियो में बताया है कि जब भी हम किसी संत महात्मा के स्थान पर जाते हैं, चाहे वो घर में है, गृहस्थी है, और चाहे कोई डेरे वाला है, चाहे कोई आश्रम है, छोटा है या बड़ा है, उसके द्वार के अंदर पैर रखते ही एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल पॉजिटिव रेडिएशन है, यानी यहाँ पर आध्यात्मिक नाम की ऊर्जा है। फिर जब जाके प्रणाम करके बैठते हैं तो संत की नज़र से नज़र मिलती है, तो उसकी नज़र जो है वो हमसे सहारी नहीं जाती। एक प्रकार का उसमें तेज होता है, और तेज के साथ साथ संत की आंख नम होती है। तेज तो शैतान की आंख में भी बहुत होता है। ये जो हिप्नोटिज्म करने वाले हैं, तंत्र विद्या के करने वाले हैं, इनकी आंखों में बड़ा तेज होता है, ये नज़र से ही दूसरे को अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन संत की आंख जो है वो नूरानी होती है, नम होती है। और उसके बाद हम जो अपने मन में जिज्ञासा लेके गए हैं, हमारे बिना कुछ कहे ही वो जो संत महापुरुष है वो अपने आप हमारी अंदर की बात का समाधान बताते हैं। ये नहीं कहते कि तुम ये सोच के आए हो, अपने ढंग से बात कह देते हैं। ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा हम गए हैं, चाहे 4 जीव हैं, तो चारों के मन में अलग अलग बात होती है, तो वो चारों को अलग अलग ही बात का समाधान बताते हैं, बात करते हैं। वहाँ से उठ के आने को मन नहीं करता। जब आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हम अपना वहाँ पर कुछ छोड़ आए हैं, बार बार वहाँ पर जाने को मन करता है। तो ये जो है ये संत महात्मा की पहचान है कि इस महापुरुष के ऊपर परमात्मा की कृपा है। ऐसा अगर कोई महापुरुष मिल जाए तो अपने आप को उसके ऊपर समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। फिर जो वो गुरु रूप में ज्ञान देंगे, जो नाम देंगे, जो अक्षर या शब्द देंगे जपने के लिए, उसमें उनकी अपनी जो ताकत है ना, नाम की कमाई की ताकत है, वो साथ में आएगी और वो काम करेगी। यानी जो वो जपा हुआ नाम देंगे उसको उन्होंने सिद्ध किया होता है। सिद्ध किया होने का मतलब ये है कि इतनी बार उन्होंने जपा होता है कि वो सिद्ध मंत्र बन जाता है। और गुरु के मुख से सुने हुए वचन जब जीव के अंतर में समाते हैं तो उस जीव को जो है ना वो गुरुमुख कहते हैं। तो ऐसी बातें हैं जिनसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ। मेरी 300 से ज़्यादा ऑडियोज़ हैं। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं जो मैं पहले कुछ दिन ऑडियो में कह चुका होता हूँ, और कुछ पुराने भी हैं जो बात करते हैं, पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपने मेरी ऑडियोज़ को सुना है? कहते हैं जी सुनते हैं। मैंने कहा नहीं, आजकल आप सुनते नहीं हो। बहनें तो खासकर ये कह देती हैं जी हमें तो घर को कामों में कोई फुर्सत नहीं मिलती जी, सुनने का वक्त नहीं मिलता। एक भाई ने मेरे को फ़ोन किया, मैंने कहा जी जो आप कह रहे हो जी तो मैं 10-15 दिन पहले डाल चुका हूँ, तो आपने सुना नहीं।
कहते वक्त नहीं मिला। देखिए भाई साहब, अगर परमात्मा को मिलना है, परमात्मा की कृपा को पाना है, तो वक्त को आप निकालिए। ऐसे एक बहन जी ने फ़ोन किया, साल पहले जुड़े हुए थे, बात करते थे, उनसे भी बात हुई। मैंने कहा जी आपने 5-6 महीने हो गए मेरी कोई ऑडियो नहीं सुनी। कहते नहीं जी कुछ देर हो गई। मैंने कहा नहीं, जो आपने प्रश्न किया है इस प्रश्न का उत्तर मैं पिछले 6 महीने में 3 बार दे चुका हूँ, अलग अलग ऑडियो में। आप सुना करो। तो वो कहने लगे जी उस बाबा जी ने ये कहा है, उस बाबा जी ने ये कहा है, वो ये कहते हैं। उन्होंने जी 6 बाबा जी का मेरे को रेफरेंस दे दिया। मैंने कहा जी इधर उधर भटकने से बेहतर है आप किसी एक के साथ जुड़ जाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरे साथ जुड़ो। जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी बात आपको अच्छी लगती है, जिसके कहने में आपके अंतर में आपका सिमरण चलता है, उसको पकड़ो, उसके ऊपर अपने आप को निछावर कर दो। लेकिन ये नहीं कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे नहीं। एक दा बन जा, एक दा हो जा, एक नू गल नाल ला लै, फिर तेरी बिगड़ी हुई तकदीर जिहड़ी है ना उसनू तू बना लै। आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट आपके लिए शुरू करने वाला हूँ, जप से दसम द्वार तक। इसमें मैं आध्यात्मिक यात्रा की यानी भक्ति मार्ग की A to Z सारी अवस्थाएं, सारी क्रियाएं, सारे साधन जो भी है उनका मैं बड़ी बारीकी से सरल शब्दों में वर्णन करूंगा, ताकि जो पहले मैं दे चुका हूँ उनका मैं इस एक ही प्लेलिस्ट में सार सब के लिए दे दूँ। जो नए हैं उनके लिए भी इसमें बात बन जाएगी, और जो पुराने हैं उनकी दोहराई हो जाएगी। तो सुना करो, समझा करो और अमल किया करो। अच्छी लगे तो औरों के साथ साझा किया करो। धन्यवाद। दाता भला करे।